हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो कल जो क्लास चढ़ाए थे तो आप लोग देखिए, जो भी डाउट होगा उसमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप लोग का डाउट हम क्लियर कर देंगे। हाँ, कक्षा 10 का जो फिजिक्स का जो चैप्टर हम प्रैक्टिस सेट का चढ़ाए थे उसमें आधा अधूरा हुआ था। जो चैप्टर मतलब आधा अधूरा जो बचा है उसको आज क्लियर करते हैं। तो आज क्लियर करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। देखो, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा क्या होता है समांतर क्रम। तो पहले देखेंगे हम श्रेणी क्रम, फिर इसके बाद देखेंगे समांतर क्रम। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इसका जो दूसरा वाला सिरा है, पहले वाले दूसरा वाला सिरा उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या क्या समान होती है, धारा समान होती है, लेकिन प्रतिरोध क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान बहती है लेकिन उसका प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होने के कारण विभवांतर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि हम R1 प्रतिरोध का कोई सिरा ले ले तो इस पर विभवांतर क्या होगा, V1, R2 पर क्या होगा, V2, और R3 पर विभवांतर क्या होगा, V3 होगा। अब एक चीज समझना, अगर हम ये पूरा परिपथ ले लें A और D, यदि हम A और D के बीच टोटल विभवांतर यदि हम ज्ञात करेंगे तो टोटल विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस का क्या हो जाएगा, V3। आप लोग को हम कल बताए थे कि ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियमानुसार V बराबर होता है I इंटू का R। V बराबर क्या होता है, I इंटू का R। यदि सपोज दैट मान लेते हैं, यदि किसी परिपथ में V1 धारा बह रही है, अरे V1 विभवांतर है और उसमें प्रतिरोध क्या है, R1 है, और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या होती है, समान बहती है, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू का R1। इसी तरह V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू का R3। अरे V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू का R2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू का R3। अब ये जो V1 V2 V3 का वैल्यू है, इस वैल्यू में पुट कर दो, तो V के जगह क्या लिख दो, I इंटू का R। V1 की जगह क्या लिख लो, I इंटू का R1, और V2 की जगह क्या लिख लो, I इंटू का R2, और V3 की जगह क्या लिख लो, I इंटू का R3। अब एक चीज समझो, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, धारा I। धारा जब कॉमन कर लोगे तो I इंटू का R बराबर, I कॉमन करो तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस का R2 प्लस का R3। अब एक चीज समझो, इधर धारा I है, इधर धारा I है, I से I हम काट सकते हैं, तो टोटल जो प्रतिरोध होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। एक चीज समझना कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का जो संयोज होता है सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। अतः टोटल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे। अब ऐसा करो, इसको उतार लो, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसी में आगे देखते हैं। चलिए, आप लोग का हो गया, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर इसमें देखते हैं आगे क्या है कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन में यन प्रतिरोध तक जुड़ा हो, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में यदि हम कोई परिपथ ले लें और उस परिपथ में जो प्रतिरोध है यन प्रतिरोध तक जोड़ दो, या फिर सभी प्रतिरोधों का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान समझना। यदि हम कोई परिपथ ले लें, ये यहां से A पॉइंट, यहां से R1 R2 R3 लेते लेते कितना तक है, यन R तक है, मतलब अगला पॉइंट कितना तक है, यन R तक है। मतलब ऐसा प्रतिरोध ले लें कि बिंदु A से स्टार्ट होते हुए यन R तक जा रहा है, तो हमें टोटल प्रतिरोध, ध्यान समझना, यदि इसकी वैल्यू समान है, सभी की वैल्यू समान है, कैसे, यदि R बराबर हम लिख सकते हैं R1 R2 R3 R4 से लेकर कितना तक है, यन तक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में यदि समान प्रतिरोध है तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा, R डैश बराबर यन इंटू का R। अभी हम क्या बताएं कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का मान समान हो जाए या फिर प्रतिरोध यन प्रतिरोध तक जुड़े हो,
तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर एन इंटू का आर। अगर उदाहरण द्वारा हम समझाएं इसको, यदि मान लेते हैं सपोज दैट इसका एग्जाम्पल है, यदि हम कोई पॉइंट ले लें, बिंदु ए से स्टार्ट करें, बिंदु बी तक, मान के चलिए हम 3 प्रतिरोध ले रहे हैं, इधर बिंदु बी, बिंदु सी और इधर ले लें बिंदु डी। अब इसका वैल्यू रख देते हैं, यदि हम 10 ओम, इसकी भी वैल्यू रख दें 10 ओम और इसकी भी वैल्यू रख दें 10 ओम। यदि हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अगर सपोज दैट मान लेते हैं इसको R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3, तो अगर हमें बिंदु ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछे आर की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो बेसिक वाला फॉर्म जो इसके पहले बताए हैं। तो जब वैल्यू रखोगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10, टोटल जब जोड़ोगे तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी, 30। एक चीज समझना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब एक चीज अभी बताएं कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध हम जोड़ रहे हैं, यदि प्रतिरोधों का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, तो प्रतिरोधों की संख्या, अब ध्यान समझो, आर डैश बराबर अभी बताएं एन इंटू का आर। इसमें समझना आर डैश क्या है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, और एन क्या है, प्रतिरोधों की संख्या, और ये क्या है, प्रतिरोध का मान। मतलब यदि हम क्या है, जो वैल्यू प्रतिरोध का मान दिया। अब एक चीज समझना, यही क्वेश्चन है, प्रतिरोध कट हो 1 2 3, मतलब एन की वैल्यू कितना है, 3, और आर की वैल्यू कितना है, R1 R2 R3, टोटल क्या है, इक्वल है। तो मतलब हम मान सकते हैं आर बराबर कितना है, 10 ओम। हमें जब ज्ञात करना है आर डैश की, तो सिंपल सा फार्मूला अभी बताएं कि आर डैश बराबर क्या होगा, एन इंटू का आर। तो आर डैश बराबर एन का वैल्यू कितना है, 3, और आर की वैल्यू कितना दिया है, 10। जब आर डैश की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दाम 30 ओम। देखो इस तरह भी कर सकते हो, आप बेसिक फॉर्म में भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। तो ऐसा करो, या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो उतार लो, ठीक है। चलिए, तो श्रेणी क्रम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप आगे बढ़ते हैं समांतर क्रम। देखो समांतर क्रम संयोजन में, देखो समांतर क्रम संयोजन में बिंदु ए और बिंदु बी, मतलब समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोधों का जो संयोजन किया जाता है, पहले सिरे के पहले बिंदु से तथा दूसरे सिरे के दूसरे बिंदु से प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। अब एक चीज समझना, इसमें जो विभवांतर होता है वो समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, लेकिन धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। कैसे होती है, जब ध्यान समझना, जब इस परिपथ में बैटरी द्वारा हम धारा दी जाती है, तो बिंदु ए पर जाने के बाद यह धारा 3 भागों में बढ़ जाती है। R1 वाले प्रतिरोध में I1 धारा, R2 वाले प्रतिरोध में I2 धारा, और R3 वाले प्रतिरोध में क्या हो जाती है, I3 धारा बहती है। अब एक चीज समझना, जब यह बिंदु बी पर जब तीनों धाराएं मिलती है, तो यह धारा तो तीनों धारा मिलकर एक हो जाती है, धारा I के बराबर हो जाती है। तो हम अभी क्या बताए हैं कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर तो समान होता है, लेकिन धारा क्या होती है, असमान होती है। और इन सभी धाराओं का योग, बीजगणितीय योग, टोटल धारा के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात I बराबर I1 प्लस का I2 प्लस का I3। क्लियर है। अभी इसके पहले बताए थे ओम का नियम। चूंकि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू का R। जब I की वैल्यू निकालोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे का R। अब ध्यान समझना, ये तो I परिपथ I के लिए धारा, विभवांतर तथा प्रतिरोध में संबंध है। जब I1 के लिए निकालोगे तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर तो समान है लेकिन प्रतिरोध I1 में क्या है, R1 है। तो I1 बराबर V बटे का R1। इसी तरह I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे का R2। और इसी तरह क्या हो जाएगा, I3 बराबर V बटे का R3। अब ये I1 I2 I3 का मान इसमें पुट कर दो। तो जब इसमें पुट करोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे का R। I1 बराबर क्या है, V बटे का R1। और I2 बराबर क्या है, V बटे का R2।
और I3 बराबर क्या है, V बटे का R3। अभी क्या है, इसमें समान है, विभवांतर टोटल में समान है, तो विभव को क्या कर लो, कॉमन कर लो। जब विभव को कॉमन करोगे तो 1 बटे का R1 प्लस 1 बटे का R2 प्लस 1 बटे का R3। अब ये V से इस V को काट दो तो 1 बटे का R बराबर 1 बटे का R1 प्लस 1 बटे का R2 प्लस 1 बटे का क्या हो जाएगा, R3। ये समझना कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1 बटे का R बराबर 1 बटे का R1 प्लस 1 बटे का R2 प्लस 1 बटे का R3। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ और समझो, आप लोग समझ गए होंगे, एक चीज़ समझना इसमें, क्या समझना कि जब R1 R2 R3, इधर बता रहा हूँ, जब R1 R2 R3 सभी का वैल्यू क्या हो, बराबर हो, किसके बराबर हो, यदि R के बराबर हो तो हमें तुल्य प्रतिरोध जब निकालना हो, या फिर R के बराबर हो या फिर N इंटू आर के, मतलब टोटल प्रतिरोध N R के बराबर हो, मतलब N प्रतिरोध तक हम लेकर जाएं, तो ध्यान से समझना R1 R2 R3 जब बराबर है तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए जो सूत्र होता है R डैश बराबर क्या हो जाता है, R बटे का N। समांतर क्रम संयोजन में जब प्रतिरोध तुल्य हो, समान हो, तो उसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध होता है R डबल डैश R बटे का N के बराबर। क्लियर है? आप लोग समझे होंगे। ठीक है, तो ऐसा करो, इसको उतार लो। हाँ, तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। हाँ, आज के लिए बस हम इतना काफ़ी करते हैं। लेकिन एक चीज़ समझना, इससे रिलेटेड हम कल क्वेश्चन भर भर के न्यूमेरिकल कराएंगे। आज जितना हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि समय तो बहुत कम है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। जय हिंद, आई लव यू।